अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की सलामती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और अल्लाह ताला की उन तमाम नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे जो अल्लाह ताला ने अता की हैं। आज की जो वीडियो है वो मैं बनाने वाली हूँ कुरान जर्नलिंग। हम किस तरीके से उसकी हैबिट को अडॉप्ट कर सकते हैं। जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरी इंटेंशन ये थी कि कुरान जर्नलिंग को लोगों में उसकी अवेयरनेस दूँ और उनको बताऊँ कि किस तरीके से हम कुरान जर्नलिंग ईजी वे से कर सकते हैं और क्यों हमें करनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से क्योंकि आज की जो हमारी जनरेशन है वो कुरान से बहुत ज़्यादा दूर होती जा रही है। हमें कुरान पढ़ना एक बिल्कुल बर्डन की तरह लगता है कि हम स्पेशल बैठ जाते हैं लेकर और हम पढ़ रहे हैं और इस दौरान हम और कोई काम नहीं कर सकते या हम जो है वो शायद दुनिया से कट जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम कुरान पाक को स्टार्ट में हमें अपने नफ्स पे थोड़ा सा जो है उसको काबू करना पड़ता है, थोड़ा उस पर जबर करना पड़ता है क्योंकि हमारे नफ्स को आदत है कि वो बुराई की तरफ ज़्यादा आसानी से जाता है। अच्छाई की तरफ लेकर जाने के लिए हमें अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने ऊपर जबर करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। इंटेंशनली हमें वो काम बार बार करना पड़ता है और फिर जाके हमारे नफ्स को उस चीज़ की आदत होती है कि हाँ इस बंदे ने तो मना नहीं होना, मैं ही रुक जाता हूँ। ये होता है कि इसको हम नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद भी कह सकते हैं और ये से बेहतर जिहाद है कि हम अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जो है वो जिहाद करें। यानी नफ्स हमें उकसाता है बुराइयों की तरफ, लेकिन हमने जो है वो बुराइयों की तरफ नहीं बल्कि अच्छाइयों की तरफ उसको लेकर जाना है। हमें अपने इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक अपने नफ्स को चलाना है, ना कि नफ्स के मुताबिक हमें चलना है। तो इसमें यह है कि जब हम शुरू में थोड़ी सी हमें मुश्किल होगी, हमें एक डेडिकेटेड टाइम देने में मुश्किल होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें उसकी आदत होती जाएगी। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम कुरान जर्नलिंग को स्टार्ट करें कि हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी ना हो और हमारी एक हैबिट भी बन जाए। एक बार जब हैबिट बन जाएगी तो फिर हम अपने टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो हमने ये इंटेंशन अपनी लेकर चलनी है कि हम कुरान पाक को सीखने के लिए कुरान जर्नलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एक दो बहनों का मुझे कमेंट आया था काफ़ी अर्सा पहले कि उन्होंने लिखा था कि हमें तो सिर्फ जर्नल की वजह से कि हम इसमें स्टिकर्स और डिफरेंट तरह के पेपर्स और आर्ट की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, उसको करने में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है ना कि कुरान जर्नलिंग करने में। यानी हमें इसका इंटरेस्ट नहीं है कि हम कुरान सीख रहे हैं, हमें जर्नल करने का ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये हमने इंटेंशन अपनी ये रखनी है कि हमारा असल मकसद जो है वो कुरान सीखना है, कुरान को समझना है, कुरान के साथ जुड़ना है, ना कि जर्नलिंग। वो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जब हम एक टाइम के लिए बैठेंगे उसको लेकर तो क्योंकि हम अपनी एफ़र्ट भी उसमें लगा रहे होंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना। और क्योंकि जब हम किसी चीज़ में ज़्यादा एफ़र्ट लगाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं, तो वो चीज़ हमारे जहन में ज़्यादा देर तक रहती है। जैसे आप अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो जब आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी एंटर करेंगे, अपने दिमाग से खुद सोच के कोई काम करेंगे तो वो आप उस काम में ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। इसी तरीके से जब हम कुरान जर्नलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि हम कुरान सीख रहे हैं और उसके बाद हम जो है अपनी जर्नलिंग और जर्नलिंग सप्लाईज और जर्नलिंग टेक्निक्स की तरफ हम बाद में आएंगे। पहली इंटेंशन हो गई हमारी कि हमने कुरान को सीखना है, कुरान को समझना है और कुरान के साथ जुड़े रहना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है कि हमने एक डेडिकेटेड जर्नल लेना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरा एक जर्नल है वो रिंग बाइंडिंग वाला जिसके अंदर मैं काम करती हूँ। जब आप जर्नल ले रहे हैं तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि आप ना बहुत ज़्यादा छोटा लें और ना बहुत ज़्यादा बड़ा लें। जब हम स्टार्ट करने लगेंगे तो उस टाइम पे A5 साइज़ का जो जर्नल है वो बिल्कुल ठीक रहता है। A6 लेंगे तो वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। आप अगर उसमें अपने कोई स्टिकर्स वगैरह ऐड कर रहे हैं तो आप उसको उसमें लिखने की इतनी जगह नहीं बचेगी। A4 ले लेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो स्टार्ट में आप जब इतना ज़्यादा लिखेंगे तो आप, क्योंकि आपको ज़ाहिर है पेज तो फिल करना है, जब आप इतना ज़्यादा लिखेंगे तो वो आप जो है इंटरेस्ट उसमें से ख़त्म होता जाएगा। आप बोर हो जाएंगे कि अब मुझे इतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ख़ास तौर पे उस सूरत में अगर आपको लिखने की आदत नहीं है। अगर तो आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो आपको लिखने की आदत तो होती है, लेकिन स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा देर स्टार्ट में कर सकें, क्योंकि हमें स्टार्ट में अपनी ये हैबिट बिल्ड करनी है। हमने अपने नफ्स पे जबर करके ये काम स्टार्ट करना है। तो हम स्टार्ट में A5 साइज़ का जर्नल लेंगे ताकि हम इजीली जो है उसमें अपने स्टिकर्स वगैरह भी ऐड कर सकें अगर हमने करने हैं, और हम उसमें अपना जितना हम लिखना चाहते हैं उतना हम लिख भी सकें। और इसमें यह भी है कि एक दो बहनों ने पहले ये सवाल किया था कि हमारे पास इस तरह के स्टिकर्स वगैरह नहीं हैं, हम क्या करें। तो उसमें यह है कि अगर आपके पास स्टिकर्स वगैरह नहीं भी हैं तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती, आप उसके बगैर काम कर सकती हैं। आप खुद से ड्राइंग करके सिंपल जो फ्लावर होता है वो हर कोई बना लेता है,
या सिंपल सी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कॉफ़ी का मग बना लिया, बुक बना ली और उसमें कलरिंग कर लिया आपने, कलर सिंपल कलर पेंसिल्स के साथ, जो कि नॉर्मली घरों में मौजूद होती हैं। ख़ासतौर पे अगर बच्चे हैं घर में तो कलर पेंसिल तो ज़रूर होती हैं। तो आप इस तरह से करके ख़ुद अपने स्टिकर्स बना सकती हैं। या फिर अब तो इतनी ज़्यादा आसानी हो गई है कि अगर आप कोई महंगी स्टिकर शीट या स्टिकर पैक नहीं ले सकते, तो आप गूगल पर जाकर वहाँ से जिस तरह के आपको स्टिकर्स चाहिए, आप उसकी जो पूरा पेज होता है, जो पूरी पिक्चर होती है, आप उसको डाउनलोड करें और आप जो करीबी बुक स्टोर होता है जहाँ पर प्रिंटिंग वगैरह का काम होता है, आप वहाँ जाकर उसको प्रिंट करवा सकते हैं और वो स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं आप खुद कटिंग करके। लेकिन अगर ये भी आपको मुश्किल लगता है तो आप सिंपल, जिस तरह मैंने बताया कि आप कलर पेंसिल्स लें और आप ख़ुद अपने सिंपल छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स बना लें और आप उसके साथ काम कर सकती हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको देख सकती हैं, जिसमें मैंने बिल्कुल प्लेन जर्नल बनाया था, एक सिंपल जो लाइन कॉपी होती है उसके ऊपर, और उसमें मैंने कोई स्टिकर्स भी यूज़ नहीं किए थे, सिर्फ मैंने उसमें 2 हाइलाइटर के कलर्स यूज़ किए थे और बॉल पॉइंट यूज़ किया था। आप वो वीडियो भी देख सकती हैं अगर आपको मुश्किल आ रही है या अगर आपको कलर पेंसिल्स भी नहीं मिल रही तो आप वो वीडियो देख सकती हैं। उसमें मैंने ईजी वे में आप लोगों को बता दिया है। तीसरे नंबर पर आ जाता है कि आपने कोई फोकस्ड अपनी स्पेस लेनी है, यानी कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप हर रोज़ बैठकर काम करें। जब आप एक फोकस्ड स्पेस लेंगे और फोकस्ड टाइम लेंगे तो उस टाइम पे आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके नफ्स को पता होगा कि इस टाइम पर ये कुरान जर्नलिंग का टाइम आ गया है और अब हमने कुरान जर्नल करना है बैठकर। तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक स्पेशल जो है वो राइटिंग टेबल हो या राइटिंग चेयर हो तो आप उस पर करेंगे। आप कहीं पे भी बैठ के, इवन कि अगर आप बेड पर बैठ कर करना चाहते हैं तो आप, लेकिन सिर्फ ये है कि आप एक मुख्तस कर लें कि इस जगह पर बैठकर मैंने कुरान जर्नलिंग करनी है और इस टाइम पर करनी है, और फिर आप जो है वो उस टाइम और उस जगह पर आप फोकस्ड रहें। स्टार्ट में आपको ज़्यादा ये करना पड़ेगा, जब एक बार हैबिट बिल्ट हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप कहीं पर भी बैठकर किसी भी टाइम ये कर सकती हैं। लेकिन अगर स्टार्ट में आप इस तरह की एक हैबिट डेवलप नहीं करेंगी तो आपकी ये हैबिट पुख्ता नहीं होगी और फिर आपको इसमें वो जैसे कहते हैं ना आलकस होगी और आप अपने लेज़ी फील करेंगे कि अच्छा अभी कर लेती हूँ, अभी कर लेती हूँ। इस तरीके से वो टाइम हम डिले करते जाएंगे तो वो हमारी हो नहीं पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि शुरू में आप फोकस्ड एक जगह ले लें और उसके ऊपर बैठकर आप काम करें। कंसिस्टेंसी, अब इसमें यह है कि आपने एक काम ज़रूर करना है एक मुकर्रर वक्त पर। इसी से आपकी हैबिट को बिल्ड करने में, कोई भी हैबिट जो है आपने अगर उसको पुख्ता करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंसी से चलें। अब कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं है कि आपने हर रोज़ ही करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हफ्ते में एक दिन रख लें। जैसे सैटरडे अगर छुट्टी होती है या संडे को तो सबको ही छुट्टी होती है, आप इन दोनों दिनों में से कोई एक दिन रख सकती हैं कि इस दिन मैंने कुरान जर्नलिंग करनी है और उस पर आपने पुख्ता रहना है कि मैंने इस दिन करनी है। आप इसी तरह समझे जिस तरह आप स्कूल या कॉलेज जाती हैं, आपको एक मुकर्रर वक्त पर जाना ही जाना है। इसी तरह आप समझें कि ये भी, जैसे मैं स्कूल कॉलेज जाती हूँ वैसे ये भी टाइम मेरा एक मुकर्रर होना चाहिए। ये अल्लाह का टाइम है, ये कुरान का टाइम है और मैंने ये टाइम इसको देना ही देना है। इसमें यह होगा कि आपकी हैबिट जो है वो पुख्ता हो जाएगी। या अगर आप हर रोज़ कर सकती हैं तो ये तो सबसे ज़्यादा बेहतर बात है कि आप हर रोज़ जो है 15-20 मिनट 25 मिनट जितने आप दे सकते हैं वो आप दे लें। और या फिर आप ये भी कर सकती हैं कि ऑल्टरनेट डेज़ पे, यानी आप हफ्ते में कोई 3 दिन रख लें, 4 दिन रख लें या 3 दिन रख लें कि इन 3 दिन में मैंने ये काम करना है। और स्टार्ट में आप ये करें कि आपने जो टाइम रखा हुआ है आप उस टाइम के अलार्म अपने मोबाइल में लगा लें। आजकल मोबाइल तो हर किसी के पास है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आपके पास नहीं है तो अपनी अम्मी का, अपनी बहन का, किसी का भी मोबाइल लेकर आप उसमें उन 3-4 दिन का, उस टाइम का, जिस टाइम आपने बैठकर कुरान जर्नलिंग करनी है, आप उस टाइम का अलार्म लगा लें। क्योंकि ये ऑप्शंस मौजूद होती हैं कि आपने कितने दिन का लगाना है और किस टाइम का लगाना है, तो आप इजीली अलार्म लगा सकते हैं। जब वो अलार्म बोलेगा, और अलार्म का नाम भी आपने कुरान जर्नलिंग ही रखना है, ताकि ये ना हो कि वो अचानक से वो अलार्म आपका बोले और आप सोचते ही रहें कि पता नहीं मैंने इस टाइम का अलार्म क्यों लगाया था। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं और बाद में हम सोच रहे होते हैं कि पता नहीं किस चीज़ का अलार्म था। तो इसमें बेहतर ये होता है कि आप उसमें नाम रख लें अलार्म का, ये कि ये कुरान जर्नलिंग के लिए मैं अलार्म लगा रही हूँ। तो ये सिंपल वेज बताया कि जिसके ज़रिए से हम कुरान जर्नलिंग की हैबिट को आहिस्ता आहिस्ता लेकर चल सकते हैं और पुख्ता कर सकते हैं। अगर आप इन पे 5 पे अमल करना स्टार्ट करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें आदत हो जाएगी और फिर हमारे लिए कुरान जर्नलिंग करना कोई मुश्किल नहीं होगा, बल्कि हमारा दिल करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कुरान को दें। क्योंकि ये कुरान की एक, आप समझ लें, तासीर है या इसका हुस्न है कुरान का कि जब हम स्टार्ट में हमारा दिल नहीं कर रहा होता या हम पढ़ नहीं पा रहे होते
तो जब हम अपने ऊपर जबर करके अगर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसमें हमारी मदद करते हैं और हमारा दिल करने लगता है कि हम पढ़ें, और फिर हमारा दिल ही नहीं कर रहा होता कि हम कुरान को छोड़ें या इसको बंद करके रख दें। हमारा दिल करता है हम और ज़्यादा पढ़ें, और ज़्यादा सीखें, और ज़्यादा समझें कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये 5 टिप्स जो हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप इन पर अमल करना स्टार्ट करें और आपको इससे फ़ायदा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि दूसरे लोग भी जो हैं वो आपकी इस चीज़ से इंस्पायर हों और वो भी ये काम स्टार्ट करें। और इसका अगर कोई आपकी तरफ से देखकर ये काम स्टार्ट करेगा और तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने एक अच्छी चीज़ को दूसरों तक पहुंचाया है। साथ साथ आप इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, ताकि आपको हर न्यू वीडियो जो है मिलती रहे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।